हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 दी आर्टिस्ट। इस चैप्टर के लेखक हैं शिगा नाओया। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस साल के एग्जाम्स में आने ही आने हैं। तो चलिए अब हम लोग झट से पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश डैश डैश। यानी कि जो इस चैप्टर का कैरेक्टर है सीबी, वो बहुत ही ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्टेड था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पैशनेटली का मतलब होता है जुनूनी रूप से, और इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि लेना। आप लोग जानते ही होंगे। तो इस चैप्टर का कैरेक्टर है जो सीबी, वो जुनूनी रूप से किस चीज़ में इंटरेस्टेड था। तो मैं जल्दी से इसका ऑप्शंस बता देता हूँ आपका, बास्केट्स, कैरेट्स, गोड्स, पोटैटोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोड्स। गोड्स का मतलब होता है लौकी। तो जो हमारा कैरेक्टर है सेबी, वो काफ़ी जुनूनी रूप से, जुनूनियत की हद तक वो लौकी में इंटरेस्टेड था। तो हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबी वुड एग्जामिन दी डैश 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 एज सुन एज ही गॉट अप। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि सेबी उठने के साथ ही सबसे पहले वो किस चीज़ को जाकर चेक करता था, एग्जामिन करता था। तो यहाँ पे ऑप्शंस है गोड्स, पेंटिंग, बुक्स एंड फूड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोड्स। सेबी जो था वो उठते के साथ ही सबसे पहले जाकर के वो अपने लौकी को चेक करता था, उनको एग्जामिन करता था। इसका सही जवाब हो जाएगा गोड्स, और हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ गोड्स दैट अपील टू सेबी वाज डैश डैश डैश। इसका मतलब ये हुआ कि किस प्रकार के लौकी सेबी को काफ़ी ज़्यादा खुश करते थे, प्रसन्न करते थे। अपील्ड का मतलब होता है प्रसन्न करना। तो इसके ऑप्शन है अनपॉलिश्ड, पिकुलियर, इवन एंड सिमेट्रिकल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इवन एंड सिमेट्रिकल। तो इवन एंड सिमेट्रिकल का ऑप्शन हो जाएगा एक तरह के और समान रूप से बिल्कुल सिडोल किस्म के लौकी जो थे वो सीबी को काफ़ी पसंद आते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इवन एंड सिमेट्रिकल। तो हम लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द टीचर हु कॉट सीबी डूइंग विथ गॉड इन द क्लास डैश डैश डैश। इसका मतलब ये हुआ कि एक टीचर जिन्होंने सीबी को क्लास में गॉड के साथ पकड़ा, उन्होंने सीबी के साथ क्या किया। तो इसके ऑप्शन है अप्रिशिएटेड हिम, डिप्रिशिएटेड हिम, अवार्डेड हिम एंड पनिश्ड हिम। तो हमारे लेसन में दिया हुआ कि सीबी जो है एक दिन क्लास में अपने लौकी के साथ चला गया था। तो वहाँ पे टीचर ने रंगे हाथों सेबी के लौकी के साथ पकड़ लिया, तो उस टीचर ने उन्हें पनिश किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पनिश्ड हिम, यानी कि सज़ा दिया था, पनिश किया था। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टीचर मेड कंप्लेंट अगेंस्ट सेबी टू हिज डैश डैश डैश। यानी कि जो शिक्षक ने सेबी को लौकी के साथ पकड़ा था, तो उन्होंने सेबी के खिलाफ कंप्लेंट किया। तो किसको कंप्लेंट किया? ऑप्शन है फादर, मदर, अंकल एंड ब्रदर। तो हमारे लेसन में दिया हुआ है कि जो टीचर ने सेबी को लौकी के साथ पकड़ा था, उन्होंने सेबी के खिलाफ उसकी माँ को जाकर के कंप्लेंट किया था। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मदर। मदर पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द आर्टिस्ट इज डैश डैश डैश। यानी कि द आर्टिस्ट क्या है। ऑप्शन है अ शॉर्ट स्टोरी, एन आर्टिकल, अ पीरियडिकल, नन ऑफ दीज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ शॉर्ट स्टोरी। यानी कि ये जो लेसन है हमारा है दी आर्टिस्ट, वो एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है। शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है लघु कथा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ रिटन द स्टोरी ऑफ द आर्टिस्ट। इसका ये मतलब हुआ कि द आर्टिस्ट जो लेसन है उसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है हमारे पी एस बक, एम गांधी, एस नावया, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस नावया, यानी कि शिगा नावया इसके लेखक हैं। किसके? द आर्टिस्ट के। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि शिगा नावया ने कौन सा लेसन लिखा हुआ है। तो उसका जवाब हम लोग कर देंगे द आर्टिस्ट करके हो जाएगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शिगा नाओया वाज बॉर्न इन डैश डैश डैश। यानी कि शिगा नाओया कब पैदा हुए थे। ऑप्शन है 1873, 1853, 1883, 1893। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1883। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिगा नाओया डाइड इन डैश डैश डैश। यानी कि शिगा नाओया की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन है हमारे 1961, 1971, 1981, 1941। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सेबी वाज डैश डैश डैश। ऑप्शन है इसके एन आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, अ सिंगर, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन आर्टिस्ट। सीबी जो था क्या था, एक कलाकार था। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, एन आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ डैश डैश डैश। यानी कि सेबी के जो माता पिता थे वो जानते थे कि सेबी अक्सर खरीदा करता था खुद से।
क्या खरीदा करता था? ऑप्शन है इसके एप्पल्स, ऑरेंज, गोट्स एंड गोवाबाज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोट्स। जो सीबी जो था वो गोट्स खुद से ही खरीदा करता था, ये उसके माता पिता जानते थे। तो हम लोग इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सीबी लिव्ड इन ए डैश डैश डैश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि सीबी रहता था डैश डैश डैश, यानी कि कहाँ। इसके ऑप्शंस हैं विलेज, टाउन, सिटी, हार्बर टाउन। तो हमारे लेसन में दिया हुआ है, हमारे बुक के चैप्टर में दिया हुआ है कि सीबी जो था एक हार्बर टाउन में रहता था। हार्बर टाउन का मतलब होता है वो जगह, वो शहर जहाँ पे समुद्र का तट किनारे होता था, जहाँ पर समुद्री जहाज आकर के रुका करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्बर टाउन। इस पर हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। शिगा नाओया इज ए डैश 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 शॉर्ट स्टोरी राइटर। यानी कि शिगा नाओया एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, लघु कथा के लेखक थे। तो वो कहाँ के थे? तो ऑप्शन है चाइनीज़, इंडियन, अमेरिकन एंड जापानीज़। तो हमारे बुक में दिया हुआ है कि शिगा नाओया एक जापानीज स्टोरी राइटर थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापानीज। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सीबी रीड्स एट डैश 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 स्कूल। यानी कि सीबी किस लेवल के स्कूल में पढ़ाई करता था? इसके ऑप्शन है हाई, प्राइमरी, मिडिल, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी। सीबी जो था वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीबीज फादर वर्कड एट डैश 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 शॉप। यानी कि सीबी के जो पिता थे वो किसके दुकान पे काम किया करते थे? इसके ऑप्शन हैं कारपेंटर्स, बार्बर्स, गोल्ड स्मिथ। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, बार्बर का मतलब होता है नाई, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार। तो हमारे लेसन में दिया हुआ है कि जो सेबी के पिताजी थे वो एक बढ़ई की दुकान पे काम करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारपेंटर। हम लोग कारपेंटर पे टिक करते हैं और ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर हमारा है दी आर्टिस्ट, उससे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस इसी चैप्टर से लेकर के आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आपको समझना और याद करना जरूरी है, जो इस साल के एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से नए नए वीडियो बना करके ला सकें और आपके एग्जाम्स में अच्छे खासे मार्क आ सकें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसी चैप्टर से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद।